आज का टॉपिक है कि अगर आप अपनी गृहस्थी बचाना चाहते हैं और डाइवोर्स नहीं लेना चाहते हैं और कोई भी कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, तो मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी कि जिनसे आपका टूटता हुआ घर बच सकता है, यानी कि आपकी डाइवोर्स की सिचुएशन भी ख़त्म हो सकती है। इफ़ यू यूज़ दिस मैथड यू कैन सेव योर मैरिज फ्रॉम ब्रेकिंग अप। आप अपनी मैरिज को, अपनी शादी को टूटने से बचा सकते हैं अगर आप इन तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं। आपने आज तक ऐसे वीडियो बहुत सारे देखे होंगे कि डाइवोर्स कैसे लिया जाए, किस तरीके से लिया जाए, क्या क्या समस्याएं होती हैं और किस तरह से जल्दी से डाइवोर्स लिया जा सकता है। लॉकडाउन के इस सीज़न में बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस बढ़ गए हैं जिसमें डाइवोर्स बहुत ज़्यादा फाइल हो रहे हैं, तो ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी था इस टाइम पे कि आप अपने टूटते हुए घर को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि डाइवोर्स लेने से सिर्फ आपका ही नुकसान नहीं होता है, आपके बच्चों पर भी बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बच्चों को पेरेंट्स के दोनों के ही प्यार की ज़रूरत होती है, वो चाहे पिता हो चाहे माँ हो, दोनों ही तभी क्लियर होते हैं जब दोनों का प्यार उनको मिले। लेकिन डाइवोर्स के कारण जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन उनके दिमाग पर जाती है वो बहुत ही गलत होती है और उनके फ्यूचर पर उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए आज का ये टॉपिक उन लोगों के लिए जो अपनी शादी को बचाना चाहते हैं, डाइवोर्स नहीं लेना चाहते हैं, तो आप रखिएगा इन बातों का ध्यान। हो सकता है कि आपका टूटता हुआ घर बच जाए। चलते हैं आगे। जब हमारी शादी होती है तो दोनों ही पार्टनर से ये उम्मीद की जाती है कि वो आज के बाद एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप अपने पार्टनर से बात छुपा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि हर व्यक्ति, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, ये चाहता है कि उसका पति या पत्नी उससे कोई भी बात ना छुपाए, चाहे वो गलत हो या सही हो, ताकि उसका समाधान किया जाए। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी बात है आप छुपा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी गलत हो सकते हैं। दूसरा टॉपिक है, एक तो आप लोग बात छुपाते हैं, दूसरा मारपीट करते हैं औरतों के ऊपर। अगर कोई पूछती है कि क्या बात है या फिर कुछ गलत हो रहा है, अगर वो प्यार से भी पूछती है तो इरिटेट होकर उसको मारने लगना, कोई भी हो, इसमें पति और पत्नी दोनों शामिल हैं, तो उसको ये गलत है। और उस तरह से अगर आप व्यवहार कर रहे हैं तो आपकी शादी को टूटने से कोई भी नहीं बचा सकता। सबसे पहले तो अपने पार्टनर से आप कोई भी बात ना छुपाएं ताकि उसका समाधान सही तरीके से हो सके। ऐसी कोई बात करें ही ना जो उससे छुपानी पड़े। नेक्स्ट है कि आप अगर परेशान हैं तो उतना गुस्सा अपने पति पर या पत्नी पर ना उतारें, क्योंकि ये भी गलत है। कई बार ऐसा होता है कि पति कुछ परेशानी में होता है, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, अगर पत्नी उसकी सहायता करने की कोशिश भी करती है और उससे प्यार से भी बात करती है तो सीधा उसको मारना या फिर उसको नीचा दिखाना शुरू किया जाता है। तो इस तरह से तनाव के कारण डोमेस्टिक वायलेंस तो होता ही होता है, घरेलू हिंसा तो होती ही होती है। वो परेशान होते हुए कब तक सहेगी, ये धीरे धीरे कागार ऐसा हो जाता है, ऐसा मुद्दा बन जाता है कि तलाक लेना ही पड़ता है। और ये मज़े में नहीं लेना पड़ता, ये ज़रूरत हो जाती है, आवश्यकता हो जाती है, मजबूरी हो जाती है। तो ये दोनों ही पॉइंट अगर आप में हैं तो प्लीज़ उसको कवर कीजिए, उसको कम कीजिए, एक दूसरे से बात ना छुपाइए, मारपीट ना करें। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी, लेकिन लक्ष्मी तो सबको चाहिए लेकिन नारी पूज्य नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका घर टूटने से कोई भी नहीं बचा सकता। डोमेस्टिक वायलेंस कानूनी तौर पर भी अपराध है और घर पर भी इसके बहुत ही बुरे परिणाम हो सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप अपने पार्टनर से ज़्यादा, पति या पत्नी दोनों में से एक कोई भी हो सकता है, पैसे को महत्व देते हैं तो ये गलत है। क्योंकि फैमिली जो है, फैमिली के लिए पैसा होता है, पैसे के लिए फैमिली नहीं होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि पैसा आदमी के लिए कमाया जाता है, आदमी पैसे के लिए नहीं होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ पैसे के पीछे हम इतना भागते हैं कि हम अपनी फैमिली को भूल जाते हैं। एक उम्मीदें होती हैं, एक आशा होती है पति की पत्नी से और पत्नी की पति से, वो बिल्कुल भूल जाते हैं। हम उस पर कोई ध्यान नहीं देते, वो रो रहे हैं, हंस रहे हैं, या फिर उनके खुद अपने ओपिनियन हैं, वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। वो शेयरिंग के लिए भी आपके पास अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं है और आप बाहर वालों से अपनी सारी बातें शेयर कर रहे हैं और उनको इग्नोर कर रहे हैं तो भी बहुत ही गलत होगा। और पैसे से ज़्यादा आप अपने घर को पहले महत्व दें। अगर वो किसी परेशानी में है तो पैसे को थोड़ा सा साइड में कर उन परेशानियों को दूर करने की कोशिश करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को, अपने घर को बचा सकते हैं। सबसे पहले तो आप दोनों को ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि एक तौर से एक ही व्यक्ति रिस्पेक्ट करता रहेगा और दूसरा उसको भगाता रहेगा, उसकी अनरिस्पेक्ट करता रहेगा, उसकी इंसल्ट करता रहेगा, तो दूसरा पर्सन भी कब तक सहेगा। कहते हैं ना कभी तो दूध में उफान आता ही है अगर लगातार आग जलती रहे तो ऐसा ही हमारे रिश्तों में भी होता है, क्योंकि दोनों की ही ओर से विश्वास का रिश्ता है, शादी का रिश्ता जो है वो। अगर आप दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं तो ना तो आप एक दूसरे से बात छुपाएंगे, ना ही दूसरे की इंसल्ट करना चाहेंगे।
और ना ही दूसरों के सामने उसे बेइज्जत करना चाहेंगे और ना ही अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहेंगे। क्योंकि जब हम समानता देते हैं तो इक्वलिटी, जब शादी होती है तो ये भी हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि दोनों को समान अधिकार मिलते हैं और दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। लेकिन अगर डाइवोर्स के कागार पर आपकी शादी है तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आप एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और अपनी पत्नी को टाइम भी नहीं देते हैं कि अगर वो कोई बात आपसे कहना चाहती है, क्योंकि वो दूसरे घर में आई है, अपना घर छोड़कर आई है और उसका आपके सिवा यहाँ पर समझने वाला, आप तो ज़रूर समझना चाहिए, उनको कोई नहीं होता है, तो कम से कम उसको 15 या 20 मिनट घर में पूरे दिन में तो ज़रूर दे कि वो अपनी बातें आपको शेयर कर सके, ताकि आपका रिश्ता सही तरीके से चल सके। हमारा अगला मुद्दा आता है कि अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं, ना कि उसकी बात सुन रहे हैं, ना ही उसको समय दे रहे हैं, ना ही उसको इज्जत दे रहे हैं, और अगर वो कुछ कहना भी चाहते हैं तो बाहर चले जाते हैं, ऐसा कुछ अगर सिस्टम हो रहा है आपके साथ, तो इग्नोर करना उसको बंद कीजिए। क्योंकि अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो हो सकता है कि वो भी आपको इग्नोर करना शुरू कर दे। क्योंकि दोनों ही तरफ से सम्मान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एक दूसरे को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इग्नोरेंस अगर आप कर रहे हैं तो कभी ना कभी आपका रिश्ता भी खटास में आ सकता है, वो बंद कीजिए। ऊपर से अगर आप अपने पार्टनर को इग्नोर करके दूसरे बाहर कोई रिलेशनशिप बना रहे हैं तो 100% आपके रिश्ते को टूटने से कोई भी नहीं बचा सकता। क्योंकि हो सकता है कि आज आपको बाहर का रिश्ता बहुत अच्छा लगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब आदमी का मन भर जाता है तो वो भी गलत लगता है। क्योंकि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, हमारे पहले की कहावतों में भी कहा गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अपने घर को बचाए रखने के लिए प्लीज़ अपने पार्टनर को पूरी तरह से टाइम दें, उसको इज्जत दें, सम्मान दें और इसको इग्नोर करना बंद करें। इसका एक बात ये भी हो सकती है कि अगर आप अपने पार्टनर की हमेशा इंसल्ट करते हैं दूसरों के सामने, चाहे पार्टनर में कितनी ही क्वालिटी हो। देखिए, अगर आप अपने पार्टनर को बनाए रखना चाहते हैं, अपनी शादी को बनाए रखना चाहते हैं, तो आप अपने पार्टनर को हमेशा इज्जत देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं, हमेशा उसको ताना देना शुरू कर देते हैं, और जब कोई गेस्ट आता है तो उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पार्टनर भी सोचता है कि मेरी कोई इज्जत है कि नहीं है। आपको अगर दिखाता नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इमोशंस में, माइंड में, मेंटली तौर पर आप उसको टॉर्चर कर रहे हैं। और मेंटली तौर पर टॉर्चर करना भी एक वायलेंस में ही जाता है, चाहे वो फिजिकली टॉर्चर हो, चाहे वो मेंटली टॉर्चर हो। तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आप लगातार ऐसा करते रहे तो हर पर्सन की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और उसकी भी कहीं ना कहीं सीमा होती है सहने की। वो सीमा टूट जाएगी और फिर डाइवोर्स जैसी परिस्थिति बन जाती है। तो आप उसकी इंसल्ट करना मत जो है करिए, उसकी इंसल्ट करना बंद कीजिए। और नेक्स्ट है कि अगर आप सोच रहे हैं कि उसने कुछ गलत किया भी है तो सबके सामने कम से कम उसको बेइज्जत ना करें, उसको आराम से अलग से ले जाकर कह दीजिए कि कुछ गलत हुआ है, तो आपकी भी इज्जत बनी रहेगी और जो पर्सन है, पार्टनर है, वो भी खुश रहेगा। अगर आप एक दूसरे की मदद करते हैं तो आपका रिश्ता टूटेगा नहीं, यकीनन बिल्कुल नहीं टूटेगा। एक दूसरे को सम्मान दीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए। लेकिन होता क्या है कि शादी के बाद जहां लड़की सब कुछ छोड़कर आती है पति के पास, पति उसको एक बर्डन मानना शुरू कर देता है और उसके बाद क्या होता है कि दोनों के ही रिश्ते खटास में आ सकते हैं। एजुकेटेड फैमिली या अनएजुकेटेड की बात नहीं कर रही हूँ मैं ये कर रही हूँ कि एक दूसरे को समझते कितना है आप लोग, एक दूसरे को सपोर्ट कितना करते हैं। क्योंकि एक लड़की भी चाहती है कि उसका पति उसको सपोर्ट करे, और अगर पति परेशानी में है तो उसकी पत्नी उसको सपोर्ट करे। लेकिन आप अगर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दुख में भी नहीं कर रहे, सुख में भी नहीं कर रहे, पत्नी बीमार है तो भी उससे कोई लेना देना नहीं होता है पति को, और पति के साथ अगर ऐसा होता है तो पत्नी को अगर ऐसा नहीं होता है तो धीरे धीरे रिश्ता खटास में जाता है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो कृपया करके एक दूसरे का पूरा सहयोग दें, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो, दुख या सुख। आप एक दूसरे का अगर सहयोग देते हैं तो पैसा कोई मायने नहीं रखता है, परिस्थिति भी कोई मायने नहीं रखती है, आपका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप हमारी कोई भी सलाह चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।